नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये इस चैप्टर की वीडियो सीरीज़ का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने इसके पहले के मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि अराउंड 10 to 11 मिनट्स के हैं, तो काफ़ी छोटे हैं, क्रिस्प हैं, प्रिसाइज़ हैं, तो पहले आप जाके उनको देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी ये वीडियो को। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जंप करेंगे एक नए टॉपिक पर, तो आपको वीडियो में टॉपिक तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसमें मैं कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ करूँगा जो कि मैं शायद इस वीडियो में ना बताऊँ। क्योंकि अगर मैं हर टर्म को बताने बैठूँगा तो ये वीडियो कभी 10 मिनट की हो ही नहीं पाएगी, और फिर मेरे को 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप पहले जाकर मेरी पुरानी वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इसमें आइएगा, तो आपको चीज़ें ग्रास्प करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था, एल्डिहाइड, कीटोन, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं नए टॉपिक पर, जो कि होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेसिकली स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सब जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, कि हम जाने कि एक जब बॉन्डिंग होती है किसी दो, फॉर एग्जांपल CH4 एक कंपाउंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। C2H2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बेसिकली डिफरेंट जो हमारे पास ग्रुप्स निकल कर आते हैं, जो डिफरेंट फॉर्मूलेज जो निकल कर आते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स होते हैं, इनका एक बोलते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है पहले तो वो समझिए। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कुछ नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइब्रिडाइजेशन ये बताने में एक्सप्लेन करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, फॉर एग्जांपल उसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के फॉर्मेट में, तो वो उसकी इंटीग्रिटी को चेंज कर देगा, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि उसका स्ट्रक्चरल, अगर उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ, और उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल H2O, अगर आपको पता हो कि H2O को कैसे लिखते हैं, तो आप H2O हम ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, तो ये बिल्कुल गलत होता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे हम। अब ऑक्सीजन के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके नंबर ऑफ़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिनेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो अब मैं कि वो कैसे गिनूंगा, तो अब मेरे को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर में कैसे याद करने पड़ेंगे आपको नंबर, कोई तरीका नहीं होता है इसको याद करने का। मैंने कैसे याद करी है, वही हेलिना की रफ से फरियाद, ये सब तरीके बहुत हैं याद करने के। लेकिन अगर आपको सीरियसली याद करना है तो आपको लाइन बाय लाइन आपको याद कर लेंगे, जैसे मैंने याद किया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया हमारे कितने, 8वें नंबर पे। अब 8वें नंबर क्या था, हमको क्या होगा, हम 2,6 के फॉर्मेट में इस पर लिख लेंगे। अब मतलब यहाँ पर 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि कितने के पेयर में होंगे, जो कि हमारे होंगे 3 के पेयर में। अब 3 के पेयर में निकल कर आ गया, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पे 2 H भी हैं, तो वो 3 के पेयर हैं हमारे पास। अब हम सिर्फ यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके छोड़ेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में ऐसे करके लिखे जाते हैं, और ये H इससे कंबाइन कर देगा और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके बीच में एंगल होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सब क्या क्या एंगल्स हमारे बीच में निकल कर आते हैं। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि अब मैं बताऊँगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन ये निकल कर आता है कि क्या उसके पूरे जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने उसके पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्या होता, अगर ऐसा कोई कंपाउंड बन रहा होता, कंपाउंड बनेगा नहीं ऐसा कोई, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई बन रहा होता जिसमें इसके सारे इसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ एक बन जाए, इसके संग एक बन जाए, मतलब इसके संग एक H बना दे, इसके संग एक H बना दे, इसके संग एक H, इसके संग एक H। तो अगर उस सेंस में हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा होता तो उसको हम sp3 लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा sp2 बनेगा। अभी आया कैसे, मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता जाऊँगा। तो बेसिकली हमने ये जाना कि जब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो लोन पेयर के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तभी ये यहाँ को मूव करेगा, ये यहाँ को मूव करेगा, तो इन लोग के बीच में बेंडिंग होगी और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा। धीमे धीमे करके समझेंगे, पता है सब ऊपर से बाउंसर गया होगा, लेकिन धीमे धीमे समझेंगे तो समझ में आता जाएगा आपको। लाइन पढ़ो क्या लिखी है, कार्बोलाइन, कार्बोनिल, कार्बन एटम sp2, hybridization and number of 3 sigma bonds and fourth valency of the hydrogen carbon remains at p। यहाँ पर कुछ और बहुत खतरनाक भाषा लिखी है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड दे दिया गया है, आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप का बोला जा रहा है, तो बेसिकली ये बोल दिया गया है हमको कि
यहाँ से पढ़िएगा आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल sp2 का मतलब समझो हमारे पास क्या होता है। sp2, sp और sp3, जब sp3 निकल कर आता है हमारे पास, तो मतलब इसके कोई भी हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे छूटे नहीं हैं उस एटम के। CH4 में कार्बन है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है जी? ये इस फॉर्मेट में है कि अगर आप यहाँ पर C लिखते हैं, इस C यानी कि कार्बन की होती है नंबर कितना, 6। अब 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये लोन पेयर के अकॉर्डिंग नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 4 CH4 है हमारा, तो 4 ऐसे करके पूरा एक बन जाएगा हमारे पास। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपली हमारे पास बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हमारा sp3 हुआ। मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, तो वो मेरा क्या sp2 का एग्जांपल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर लेके चलते हैं चीज़ों को। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको नए टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूँ, जो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है, जब भी देखो sp3 से क्वेश्चन आएगा, आपके लिए क्वेश्चन आएगा sp3 से, जो कि आपके मतलब का मैं वही बता रहा हूँ आपको। sp3 आप कैसे देखेंगे, कोई एग्जाम्पल में है कि नहीं है, मतलब आपका आंसर sp3 है कि नहीं है। तो तुम एक बनाओ कि कंपाउंड कौन सा है आपके पास। मान लो आपके कंपाउंड है C2H4। अब यहाँ पर कंपाउंड C2H4 है, या C2H कितना है, 6, C2H6 है हमारे पास। अब C2H6 को बनाने की कोशिश करो, कैसा बनेगा, CH अब यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि सारे जितने भी, इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, यानी पूरे अपने आप में भरे हुए हैं ये, इनके पास कोई भी जाने की जगह नहीं है कहीं पर भी, कोई भी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बस आपको ऐसे देखना है, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई तरीका याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे आप, अगर आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइज़र है, फॉर एग्जांपल आपके पास OH है, तो आपका बनेगा क्या, CHO। अगर आपके पास इसका ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा कीटोन, जो कि डबल बॉन्ड 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लेके चल लो इसे। तो कहने की वैसे यहाँ पर R लेते हैं, तो यहाँ पर ये ले लो, ये ज़्यादा बेटर है। तो कहने की बात ये निकल कर आ रही है कि अगर आप इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर KMnO4 ले लिया तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा आपका, आपने K2Cr2O7 ले लिया तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब एक आप स्लो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चीज़ें मिलेंगी। अब जो यहाँ लिखा है वो समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर तरीके बोले जा रहे हैं डिफरेंट कैसे हम करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजेशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। प्राइमरी और सेकेंडरी कंपाउंड एलिमेंट्स ये सब क्या होते हैं। बेसिकली अगर मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मान लो मेरे पास CHO लगा हुआ है, तो जो पहला कार्बन होगा जो कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, उसको मैं बोलूँगा क्या, प्राइमरी एलिमेंट या प्राइमरी कंपाउंड, जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे, तो मेरा प्राइमरी एलिमेंट होगा। तो इसको मैं वैसे लेके चलता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं दूसरे पे जाऊँगा तो मेरा सेकेंडरी होगा, तो इसका टर्शरी और वो सब चीज़ें निकल कर आती जाती हैं आपकी। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, अगर ये CH3OH है तो ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH। और यहाँ पर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पर एक सिंगल H होता और यहाँ पर नीचे एक और कंपाउंड लगा होता, तब मैं उसको वो लेके चलता। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इतनी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें अप्लाई होता नहीं है। अगर मैं ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको देख लीजिए आप, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में से मैं पानी निकाल दूँ, यानी H2O निकाल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल CH2OH, मेरे पास CH3OH एक मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब मेरे को चाहिए जो CHO है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके 2 कंपाउंड्स लूँगा, यहाँ से मैं C एक्सट्रैक्ट करूँगा, यहाँ से मैं 2H2 लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 4 तो निकल ही आएंगे, तो मेरा CHO बचेगा और CH3CHO, ऐसे करके मेरा बच जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। आप चिंता मत करिएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं वीडियोज़ के, तो आपको वहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या इसमें खिचड़ी पका रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पे बात करते हैं। एल्डिहाइड्स कैसे बनते हैं? एल्डिहाइड क्या होते हैं? CHO ग्रुप होता है। अब बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, ये तरीका अलग है। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आपके पास बेंजीन है, आपने बेंजीन में क्या जोड़ा? आपने क्या निकाली? एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जिसको मैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन बोलता हूँ, जो कि मेरी क्या होती है, मैं HBr लेता हूँ मेरी, तो मैं इससे रिएक्ट कराता हूँ, तो मेरा यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है और मेरी H2 गैस लिबरेट हो जाती है पॉप साउंड के साथ। तो ये जो हो गई मेरी यहाँ पर ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को मैंने क्या किया, इसका मैंने ऑक्सीडाइजेशन करवा दिया, या मैंने इसको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जिससे मेरा Br हट के OH आ गया, तो वहाँ से मेरा OH बन जाएगा। या मैंने क्या लिखा, HBr लिख दिया, तो वहाँ से मैं इसे लेके चले आऊँगा। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर कितना आ गया, फिनॉल पे आ गया मैं। अब मुझे पता है फिनॉल OH ग्रुप को मैं अगर ऑक्सीडाइज़ करता हूँ, तो मेरे को, अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइज़र लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, जो मेरा डिज़ायर्ड कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड वो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं हाई ऑक्सीडाइजेशन लगा दूंगा, जैसे KMnO4 K2Cr2O7, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो इसको क्या बना देगी, कीटोनिक कंपाउंड बना देगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ चीज़ें लेके चलते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे कि आपका बेस क्लियर होता रहे, जिससे आपको आगे पढ़ने में, जैसे आपको एक वीडियो समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं आया तो फिर मेरे को कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको ऐसी क्या चीज़ थी जो कि उसमें समझ में नहीं आई, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। साथ में पढ़ेंगे, बढ़िया से पेपर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको।